कोरोना पाबंदियों में नरमी, सिंध में नवी और इससे ऊपर की क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में फैसला, दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। दुकानदारों को वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी। आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने का ऐलान। साहिल और सैलून भी SOPs के तहत खुल जाएंगे। 2 हफ्ते बाद आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए बड़ी खबर, पहली से चौथी, छठी और 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 76 अमवात, 1629 नए केसेस रिपोर्ट। कराची एक्सपो सेंटर में हॉल नंबर 3 भी फाल कर दिया गया। 7 साल से विफाक ने सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी। इस बार भी बजट में सूबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। विफाक को खत लिखा तो लगता है बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिकायतों के ढेर लगा दिए। कहा कि विफाकी हुकूमत सिंध के साथ तासुब बरत रही है। पानी के मामले पर भी सिंध से ज्यादती हो रही है। पंजाब में सड़कों के मंसूबे के लिए पैसे दिए। पीपल्स पार्टी कौम परस्ती और तासुब पर उतर आई है। पानी और दीगर इशूज़ पर जज्बात उभारने की कोशिश की जा रही है। अवाम सिंध कार्ड के इस्तेमाल से तंग आ चुके। वफाकी वज़ीर असद उमर का मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। सूबे के तरक्याती मनसूबों के लिए वफाक ने रिकॉर्ड फंड्स फराहम किए। वफाकी हुकूमत आवाम के लिए पैसे खर्च करेगी, सिंध हुकूमत के लिए नहीं। ये नालायक है, नाअहल है, 30 साल भी बैठे रहें, इनसे कुछ नहीं होगा। एहसन इकबाल का नारोवाल से वार। कहा, झूठी तसल्लियां देकर नाकामियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। इमरान खान ने पाकिस्तान को करप्शस्तान बना दिया। पेंशन पर टैक्स लगाकर मुखालफत करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहब पहले रोटी फिर चीनी और अब कोरोना फंड के 1200 अरब भी खा गए। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। जब क़यादत और वज़रा करप्ट हों तो मुल्क का दिवालिया निकल जाता है। निचले तबके के मुलाजिमीन रिश्वत लेते हैं तो शहरियों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। शहरी रिश्वत की रकम अपने ऊपर टैक्स तस्वुर करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लोग MNA और वज़ीर बनना चाहते हैं। मैं इन लालचों से बालातर हो गया हूँ। अब जितने दिन थी सियासत करूंगा, किसी बड़े मकसद के लिए करूंगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम रहें ना रहें, जनूबी पंजाब का ख्वाब अब कोई चुरा नहीं सकता। जनूबी पंजाब के फंड्स दीगर इलाकों में नहीं जाएंगे। इमरान खान मुकद्दर के सिकंदर हैं, उनके खिलाफ कोई अपोजिशन नहीं देख रहा। ऐसी नालायक, नाअहल और निकम्मी अपोजिशन नहीं देखी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ हुकूमत को गोली देने में कामयाब हो गए। शहबाज शरीफ ने ECL से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त नहीं दी। बजट पर तरीन ग्रुप के तमाम वोट इमरान खान के हक में पड़ेंगे। बजट अवाम दोस्त होगा, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। इस्लामाबाद में कार चोरी की फिल्मी अंदाज में वारदात। चोरों ने एक के बाद दूसरी कार चोरी की। एक छीनी हुई गाड़ी E7 के करीब जंगल में छोड़कर दोबारा फरार हुए। 6 रोड पर फायरिंग भी की गई, जिससे 2 शहरी जख्मी हो गए। वारदात से खलबली मच गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस की दौड़ें लग गईं। ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ओमान सहरा में गाड़ी को हादसा, दरिया सरन में जा गिरी। 2 बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। इस्लामाबाद सुपरमार्केट में तेज़ रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर खड़े 2 अफराद पर चढ़ दौड़ी। नौजवान शदीद जख्मी। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम मेरी जंग। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल्ड न्यूज़।